जो तवहुमात का शिकार हैं, वो कोई लाल शहबाज कलंदर जाता है, कोई बरी सरकार जाता है, कोई कलंदर पाक, वो कहते जी वहां का कड़ा है लिहाजा ये बड़ा मुतबरक है। कोई पांव में कड़ा पहनता है, कहते जी ये बड़ा मुतबरक है। भाई मदीने से भी कड़ा आया हुआ हो ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सामीन, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी मौलवी साहब, इन्होंने कहा है कि कड़ा चाहे मदीने से आए तो ये पहनना जायज़ नहीं है। सबसे पहले मैं इस मौलवी का मुंह बंद करने के लिए कुरान करीम की आयत का हवाला देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जन्नत में जाने वालों के लिए जन्नती लोगों की एक निशानी बयान की है कि जो लोग जन्नती जाएंगे उनकी निशानी होगी। मैं आपको पहले कुरान करीम सूरह दहर, जिसको सूरह अल इंसान भी कहते हैं, आयत नंबर 21 का मैं हवाला देने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहलू असाविर मिन फिज़्ज़तिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि जन्नती लोगों को चांदी के कड़े यानी कंगन पहनाए जाएंगे। तो ये तो जन्नती लोग पहनेंगे, आप फरमाते हैं कि जायज नहीं है। आप वैसे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूल पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं। आप जो अपने सरों पर रसूल पाक की नालैन लगाते हैं, लगानी भी चाहिए, अच्छी बात है। ये आप सुन्नी लोग लगाते हैं, हम शियों को भी लगानी चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूं, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत की दलील है। तो आप लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरी बात तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे इसका शरई जवाब पूछूं और मैं आपसे कहूं कि आप जो रसूल पाक के कदमैन मुबारक में रही है, आप उससे तो मोहब्बत करते हैं, और जो रसूल पाक के कंधों पे सवार रहे हैं उनसे मनसूबात का क्यों एहतराम नहीं करते? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों से रही है नालायन पाक, और ये हम जिनका कड़ा पहनते हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार रहे हैं। तो उनका भी तो एहतराम करना चाहिए ना। तो आप उनका एहतराम तो नहीं कर रहे, उनका भी एहतराम करें। और आपने नालैन पाक, और करना चाहिए, नालैन पाक से मोहब्बत इतनी होनी चाहिए, ये रसूल पाक से मोहब्बत की दलील है। आपने तो नालैन पाक के नक्श के जो उसका नक्शा है उस पर आपने अपनी अंगूठियां बनाई चांदी की। हम चांदी का कड़ा पहने बिदत है, आप अगर चांदी की अंगूठी पहने फिर। आपने नालैन पाक के नक्श के तौर पर तावीज़ बनाए, नक्श बनाए, गले के लॉकेट बनाए। तो आप कहां से बनाए? अच्छा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा करते हैं। तो आप हमारे इच्छे को क्यों बुरा कह रहे हैं? आप कौन से मोहब्बत है? मेरी बात सुने, हम जब कड़ा पहनते हैं तो ये मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की गुलामी की दलील होती है कि मौला के हम गुलाम हैं, और हमारा हाथ जो है किसी बुराई की तरफ नहीं उठता। जैसे उठता है हमें मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की याद आ जाती है कि हम तो उनके गुलाम हैं। तो जिनको उनका गुलाम, उसका हाथ बुराई की तरफ ना उठे, और बुराई से रोकता है ये हमें कड़ा। और जो चीज बुराई से रोकती हो उसको आप जायज नाजायज कैसे कह सकते हैं? उसके खिलाफ बातें कैसे कर सकते हैं? आपके यहां तो कुतुब है, इस नालैन पाक की इस्मत पर कुतुब लिखी गई हैं, लातदाद किताबें हैं। आप घरों में लगाते हैं नालैन पाक का नक्श को, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। नालैन पाक पे आपने किताबें लिखी, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अशिफा के नाम से किताबें मौजूद हैं, और भी कई किताबें मौजूद हैं। और यहाँ अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताब है, अहमद रजा खान बरेलवी साहब अशिफा वाले, उसके सफ़ा नंबर 28 पर उलमा ने, ये जो मैं बता रहा हूँ सफ़ा नंबर 28 पर है, उन्होंने लिखा है कि उलमा ने नाल मुकद्दस के नक्श को नाल मुकद्दस का कायम मकाम बनाया, और इसके लिए वही मकाम इकराम है जो असल के लिए था। अच्छा, नालैन मकाम का जो नक्श है उसका वही मकाम है, आपकी कुतुब में लिखा हुआ है, जो असल नालैन पाक का मकाम था। और अगला और हवाला सुने, पेज नंबर है 34। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि नक्शा नाल मुबारक की आजमाई हुई बरकत से है कि जो शख्स ये बानिस्बत तबर्रुक से अपने पास रखे, जालिमों के जुल्म और दुश्मनों के गलबे से अमान पाएगा, और शैतान और सरकशों को फतनी वगैरह वगैरह की अमान में रहेगा। तो आप
नलैन रसूल पाक के नक्श को शैतान और शयातीन के हमले से बचाने के लिए और मुश्किलों से बचने के लिए आप पहनते हैं, तो हमें अगर मौला सजाद का कड़ा, उनकी सुन्नत का कड़ा मुश्किलों से बचाने के लिए हम पहने कि हमें गुनाहों में मुब्तला होने से बचाएगा, हमारी परेशानी से हमें बचाएगा, तंग दस्ती से हमें बचाएगा, तो आपको तकलीफ होती है, क्यों होती है? और आगे अलामत ताज जो है फाकिहानी फरमाते हैं, इसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर है, अलामा ताज फाकिहानी ने जो तहरीर किया है, जरा उनकी इबारत पर भी आप गौर करें। वो फरमाते हैं कि नक्श रोज़ा मुबारक लिखने में एक फ़ायदा यह भी है, जो असल रोज़े की जिसे असल रोज़े की ज़ियारत ना मिली हो, वो इसकी ज़ियारत करे और बोसा देकर यह मिसाल उसी असल की कायम मकाम है, जैसे नक्शा नाले मुकद्दस। क्या है? इसकी असल की कायम मकाम है। लो फंस गया मौलवी। हम शबी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों बनाते हैं? इसका जवाब मिल गया। अगर तुम असल से दूर हो, असल के पास नहीं जा सकते, तो उसकी नकल यानी उसकी शबी बना लो, यानी नकल का मतलब शबी होता है, उसकी सूरत पे सूरत बना लो, तो वो जायज़ होती है। तो हम भी मौला सजाद अलैहिस्सलाम की जो कड़ा था उसकी नकल बनाते हैं, शबी बनाते हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी बनाते हैं, तो आप उन पे भी इतराज़ नहीं करना चाहिए। और आपका ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप रसूल पाक की नलैन मुबारक को अपने सर का ताज बनाते हैं। तो जो उनकी आल से मंसूब बात है, आपको उनका भी ख्याल करना चाहिए। मैंने कुरान की आयत भी पेश की और आपकी कुतुब से आपको हवाले दी और दलील पेश की, लिहाजा आइंदा ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आगे और बात करूं, आपने तो रसूल पाक की नलैन मुबारक पर रसूल पाक का नाम भी लिख दिया। चाहे नलैन पाक है, रसूल पाक की है, तो उसका नाम तो ना लिखें रसूल पाक का। रसूल पाक के नाम के अलावा आपने तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी नलैन पाक पर लिख दिया। इस बात का दुख हुआ है। मौलवी जी, आप इश्क और मोहब्बत करते हैं क्या? हमें इश्क और मोहब्बत नहीं है। आप रसूल पाक के नलैन से मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन नलैन का मकाम नलैन की जगह पे है, जो कंधों पे सवार है उनका मकाम अपना है। मेरा ख्याल है इतना काफी है आपके लिए।